आप देख सकते हैं आवाम इस तरफ हर तरफ से निकल रही है। सामने मेरा दुकान दिखाइएगा, आवाम इस तरफ भी निकल कर हर उनका साथ दे रही है। मतलब आप ये देखें कि ये तंग कर रहे होते तो आवाम नहीं निकल रही होती, सारे यहाँ पर साथ दे रहे हैं इनका। आवाम को मोबिलाइज किया जा रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं आसपास मार्केटें, और जिस वक्त ये निज़ाम है, एक बड़ा ही मुश्किल वक्त है इस वक्त। लोगों को मारा जा रहा है, लोगों को पकड़ा जा रहा है, लेकिन लोग जो है वो जूक दर जू निकल के ये बात कर रहे हैं कि हमने निकलना है चाहे जो मर्जी हो जाए। मैसेज है 5 अक्टूबर को खान साहब की कॉल है। खान साहब इस वक्त फाइनल राउंड खेल रहे हैं और हम उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। हमने हलफ लिया हुआ था, हकीकी आज़ादी का वक्त आ चुका है, इनकलाब का। खान साहब ने भी कह दिया है ये वक्त आ गया है डी चौक पहुंचने का। और की आवाम को शऊर आ गया है, और ये शऊर देने वाली ज़ात सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब की है, जिन्होंने इस कौम को झंझोड़ा कि अपने हक के लिए उठना सीखो। अब पूरी कौम को कहता हूँ, ये होटल वाले, ये रिश्के वाले, ये जितने भी लोग हैं, मैं सबको दावत देता हूँ, निकले एहतजाज के लिए। ये एहतजाज इमरान खान के लिए और अपने बच्चों के लिए है, इस मुल्क के लिए। पाकिस्तान को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? कोई मशवरा दें। और पाकिस्तान को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? गैरतमंद लीडर लाना पड़ेगा। कौन लाना है तो पाकिस्तान ठीक करना है। मैं आपका फैन हूँ। थैंक यू सो मैं आपको पक्का फैन हूँ। थैंक यू सो मच। आपकी मोहब्बत। 804 के अलावा कोई हल नहीं है। इदारे जो हैं वो कुछ चोरों की वजह से अपनी इज्जत को नीलाम ना करें, अपनी इज्जत अवाम में बनाएं। जिन चोरों के लिए इदारे बदनाम हो रहे हैं वो भाग जाएंगे, उन्होंने भाग जाना है भाई। हमने पाकिस्तान में रहना है और हम इदारों की इज्जत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आगा शेख सरवर का सलाम। दीवाने तो निकलेंगे अगर कॉल होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। इस वक्त मैं लाहौर में मौजूद हूँ और लाहौर की मुख्तलिफ सड़कों पर इमरान खान की कॉल पर लोग निकलना शुरू हो गए। आप मेरे पीछे अगर मनाजिर देख सकते हैं तो इस वक्त आवाम जो है वो फ्लैग पकड़ के दिन नंबर 804 के नारे लगा रही है, और एक मुतालबा है कि इमरान खान की कॉल पे हम लोगों ने बाहर निकलना है। हमने ये देखा था इमरान खान की कॉल पर बाहर निकल के उन्होंने एहतजाज करना, तो थोड़ा इस तरफ आ जाइएगा, हम आपको बताते रहेंगे। बात ये करनी थी कि इस्लामाबाद का जो जलसा, रावलपिंडी का जो जलसा था, उसको मनसूख क्यों किया गया है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जिस तरह से डी चौक पे इमरान खान ने कॉल दी है, आज नाज़रीन किराम इस वक्त आवाम निकल रही है। देख सकते हैं गाड़ियां और सारे लोग भी उनका साथ दे रहे हैं। आज आप लोग भी साथ ही हैं, खान के साथ ही हैं, खान के साथ ही हैं। आप देख सकते हैं कि अवैस यूनुस की टीम है। आप ध्यान से कोई बात नहीं, लेकिन आपके सामने है कि आवाम जो है नाज़रीन किराम हर तरफ से निकल रही है और ये बात कर रही है। आसपास की तरह आवाम दिखाइएगा, आसपास की आवाम भी कबाहत महसूस नहीं कर रही, वो आगे आ रही है। मेरे भाई किस लिए आए आप यहाँ पर? हम खान साहब को रिहा करने के लिए आए हैं। इंशाल्लाह लाहौर में इंशाल्लाह सारा लाहौर निकलेगा, इंशाल्लाह सारा लाहौर निकलेगा और आवाम को मोबिलाइज किया जा रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं आसपास मार्केटें, और जिस वक्त ये निज़ाम है, एक बड़ा ही मुश्किल वक्त है इस वक्त। लोगों को मारा जा रहा है, लोगों को पकड़ा जा रहा है, लेकिन लोग जो है वो जूक दर जू निकल के ये बात कर रहे हैं कि हमने निकलना है चाहे जो मर्जी हो जाएगा। मेरी यहाँ पर एक बहन मौजूद है, उनसे ही बात करेंगे। बहन, अस्सलाम वालेकुम। बहन, इस वक्त क्या आवाम को मैसेज है? आप लोग निकले हुए यहाँ पर, आवाम को क्या मैसेज देना है? मैसेज है 5 अक्टूबर को खान साहब की कॉल है। खान साहब इस वक्त फाइनल राउंड खेल रहे हैं और हम उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। चाहे ये शेलिंग करे, चाहे ये फायरिंग करे, हम हर चीज़ के लिए तैयार हैं। इंशाल्लाह मीनारे पाकिस्तान पहुँचने से पहले हम नहीं रुकेंगे। गलियों बाजारों में इस वक्त आवाम निकल कर ये बात कर रही है कि इमरान खान के साथ निकलें। आप जरा इस तरफ देख सकते हैं मेरे पीछे आवाम इस वक्त सारी, और साथ इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि सड़कों पर इन्होंने रोक दिए हैं और आवाम इस तरफ से निकलती चली जा रही है। थोड़ा सा इस तरफ आएंगे और मैं आपको दिखाता रहूँगा कि आवाम किस तरह से इस वक्त निकलती चली जा रही है। थोड़ा सा आगे आ जाएं, आवाम से बात करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई, इस वक्त इमरान खान इतना क्यों ज़रूरी है कौम के लिए, ये बताइएगा। ये हमने हलफ लिया हुआ था, हकीकी आज़ादी का वक्त आ चुका है, इनकलाब का। खान साहब ने भी कह दिया है ये वक्त आ गया है डी चौक पहुंचने का, और इंशाल्लाह हम जिस दिन खान साहब की बर्थडे है उस दिन भी लाहौर बाहर निकलेगा और सरप्राइज देगा पूरे लाहौर को इंशाल्लाह। ठीक है जी, डी चौक पर निकलना है और डी चौक पे हम लोग निकल के ही दम लेंगे। थोड़ा सा हम लोग चलते हैं आगे, आप देख सकते हैं कि आवाम किस तरफ से निकल रही है। इस तरह इमरान खान, आप देख सकते हैं आवाम इस तरफ
हर तरफ से निकल रही है। सामने मेरा दुकान दिखाइएगा, आवाम इस तरफ भी निकल कर हर उनका साथ दे रही है। मतलब आप ये देखें कि ये तंग कर रहे होते तो आवाम नहीं निकल रही होती, सारे यहाँ पर साथ दे रहे हैं इनका। और बाद भी हम लोग जो करते निकल जाएंगे। सर पैगाम क्या है आवाम को, आपके क्या कॉल है आवाम को डी चौक के लिए? डी चौक 4 तारीख को खान साहब ने कॉल दी है इस्लामाबाद डी चौक में जाने के लिए। मैं तमाम अपने इस्लामाबाद और उनके गिरदोनवा के जितने भी हमारे पीटीआई के लोग हैं, जितने भी पाकिस्तानी हैं, सब लोग इमरान खान की कॉल पे 4 तारीख को डी चौक इस्लामाबाद में पहुँचे। ठीक हो गया नाज़रीन किराम, थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे और लोगों से बात करेंगे। क्या पैगाम है लाहौर की आवाम का बाकी लोगों को? इंशाल्लाह सब निकलेंगे और ज़रूर निकलना है। सब ने हक के लिए और इंसाफ के लिए निकलना है और इमरान खान के लिए निकलना है, हक के लिए, इंसाफ के लिए। सर क्या पैगाम है इस वक्त आवाम को आपका? औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज आप लाहौरियों, आपको बताना होगा कि ये पाकिस्तान इमरान खान का है और इंशाअल्लाह ताला वो जल्द रिहा होगा इंशाअल्लाह ताला। ठीक हो गया सर, लाहौर तो नून लीग का, आप लोग झंडा लेके निकले हुए हैं। देखिए लाहौर नून लीग का कभी हुआ करता था, लोगों को अवेयरनेस से निकले आए हैं कि निकले आप भी, ये आप लोगों की जंग लड़ रहे हैं। उस तरफ आ जाए, आपसे बात होती रहेगी। सर इस वक्त आवाम हमारे साथ मौजूद है। सर क्या आगे भी आवाम जा रही है? मैं बात करना चाह रहा हूँ, लाहौर तो नून लीग का यार, हम लोग तो ये सुनते आ रहे हैं, ये गढ़ भी हमें नून लीग का लगता था, लेकिन क्यों आज आप लोग इतना इमरान खान को पसंद कर रहे हैं? लाहौर कभी भी नून लीग का नहीं था। बेसिकली लाहौर की आवाम को शऊर आ गया है और ये शऊर देने वाली ज़ात सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब की है, जिन्होंने इस कौम को झंझोड़ा कि अपने हक के लिए उठना सीखो, अपने हक के लिए खड़ा होना सीखो। ठीक हो गया। ये जो काजी साहब इस आइन के साथ खिलवाड़ करने जा रहे हैं, हम ये खिलवाड़ नहीं होने देंगे और इंशाअल्लाह ताला ये अदलिया के साथ हम लोग खड़े हैं और खान साहब की रिहाई के लिए हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। नौजवान आपका क्या मैसेज है कौम के लिए? खान क्यों जरूरी है कौम के लिए? खान साहब जो है ना इस्लाम सबके दिलों की जान है। इंशाल्लाह 5 अक्टूबर को खान साहब की कॉल पे मीनार पाकिस्तान इंशाल्लाह एहतजाज होगा, फुल पावर से इंशाल्लाह होगा, सब निकले इंशाल्लाह। इस मुल्क को आज़ाद करवाना है, हमने पूरी कौम आजाद नहीं है मुल्क क्या? बिल्कुल आज़ादी है ये। अच्छा, मैं पूरी कौम को कहता हूँ, हाँ। ये होटल वाले, ये रिश्के वाले, ये जितने भी लोग हैं, मैं सबको दावत देता हूँ, निकले एहतजाज के लिए। ये एहतजाज इमरान खान के लिए और अपने बच्चों के लिए है, इस मुल्क के लिए। इमरान खान क्यों जरूरी है मुल्क के लिए? इमरान खान इसलिए ज़रूरी है कि हमने सारी ज़िंदगी, ये देखे मेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं, हमने तमाम ज़िंदगी गुलामी और नारों के सिवा कुछ नहीं देखा। ठीक है। और हम लोगों को, इन लोगों ने नारों में लगा रखा, आएगा आएगा मियाँ आएगा, तो इसके अलावा हमने इनके पास कुछ नहीं देखा। यार इमरान खान के बारे में भी तो यही लोग कहते हैं कि जनाब उसने भी नारों के पीछे लगाया आवाम को। नहीं, इमरान खान ने जो काम किया ना, कि ये अगर दोबारा पैदा होकर आ जाए ना, ये 70 साल जो उन्होंने गुजारे हैं, जो इनके सहूलतकार है, ये भी मिल के आ जाए, 70 साल और ले लें, तो इमरान खान के जो 3 साल गुजरे हैं ना, ये उनके बराबर में नहीं आ। क्या किया इमरान खान ने 3 सालों में? इमरान खान ने सबसे पहले जनरल ये जो अक़वाम मुत्तहिदा के वहाँ खड़े होकर इसने जो तकरीर की, हाथ में पर्ची नहीं थी, शहबाज शरीफ इतना ऐसे नहीं कर रहा था, थूक नहीं लगा रहा था, शहबाज शरीफ ने पूरी कौम को शर्मिंदा कर दिया उस जगह पे खड़े होकर। तो आप कहते हैं कि इमरान खान क्यों ज़रूरी है? इमरान खान एक लीडर है, इमरान खान को पता है कि दुनिया के साथ किस तरह बात करनी है। ये कहते हैं ना कि इमरान खान यहूदी एजेंट है, ये पता नहीं कहाँ से एक वो लेकर आ गए। तो मैं कहता हूँ जब इमरान यहूदियों का कोई सदर आया था तो इमरान खान ऐसे छोड़ा होकर बैठा हुआ था वहाँ पे। ठीक है। उठा भी नहीं वहाँ से। ठीक हो गया। तो ये लोग कहते हैं उसको। आप मुझे इमरान खान को आप ये समझते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा में इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया, हक़ का परचम बुलंद किया, इसलिए वो ज़रूरी है? इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया और उन्होंने कहा कि हमारा एक इस्लाम है, 2 नहीं है। हम नबी की जब गुस्साही कोई करता तो हमारे दिल को तकलीफ होती है। हम दहशत गर्द नहीं है, हम अमन पसंद लोग हैं। हम दुनिया को भी समझाना चाहते हैं कि आप भी अमन से रहो और हमें भी रहने दो। कितना अच्छा मैसेज दिया दुनिया को। ये जब जाते हैं कटोरा लेकर खड़े होते हैं कि मैं मांगने नहीं आया, मेरी मजबूरी है। यार मजबूरी है ना शहबाज शरीफ की, वो गलत क्या आपके लिए मांग रहा है? वो क्या दिया है मुझे उसने? मैंने घर के बर्तन बेचकर, फ्रिज बेचकर मैंने बिल दे दिया, तो मुझे मुबारकबाद दे रहा कि मैंने 7 अरब मैंने कर्जा और ले लिया। मुबारक हो कौम को, लानत हो तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी जो नस्ल है ना उस पर लानत हो, जो कर्जा लेके वक्त कहते हो मुबारक हो, डूब मरो। अफगानिस्तान
जो एक तब जब से बना जंग है, वो भी कहता है कि मैंने कर्जा नहीं लेना, उठाओ अपना कर्जा। तो ये मुबारकबाद देता है कर्जे के लिए। फिर दूसरी बात, जब इनसे मीडिया पे सवाल होता है कि भाई आपने अवाम के लिए क्या किया, इमरान खान तो नाअहल था, आप तो समझदार थे, तो आपने इमरान खान को यानी कि वो कहते हैं जी अवाम को हमने दिया, इमरान खान ने 9 मई की, इमरान खान को हम नहीं छोड़ेंगे। यकीन करेंगे जब मैं सुबह उठता हूँ ना, टीवी ऑन करता हूँ ना, तो ये 4-5 इसके चमचे चमचियाँ हैं जो पर्ची लेकर आ जाते हैं और इमरान खान के खिलाफ भौंकना शुरू कर देते हैं, बजाय इनके कि ये काम करे। चले आपका सिर्फ ये है कि पाकिस्तान ठीक हो सकता है इसलिए अगर आप इमरान खान का साथ दें। इमरान खान का अगर मैं फिर कहता हूँ, और सबसे ज्यादा मैं जो ये हमारी जो फौज है ना, इनको कहता हूँ कि थोड़ा होश करो। फौज हमारी है सर, ये वही लोग हैं जो आपको कहते थे, तो आपको कहते थे कि आपकी 3 साल सर्विस है, बाद में ईंट से ईंट बचा देंगे। ये वही लोग हैं। ये जरदारी, ये शहबाज शरीफ जो कहता है मैं जरदारी का पेड़ पाड़ूंगा, लाहौर की सड़कों पे घसीटूंगा, तो आप लोगों को इन लोगों ने क्या पता नहीं क्या कर दिया है कि आपको समझ नहीं आ रही कौन किधर है और आप किधर खड़े हो। आप कौन के साथ खड़े हो जाओ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई कैसे हैं? ठीक हैं? ठीक हूँ, आप सुनाएं। मेरे भाई इस वक्त आपके पाकिस्तान को आवाम से पूछना ना, आवाम हल बताएगी आज कि पाकिस्तान कैसे ठीक हो सकता है, हल क्या है पाकिस्तान को ठीक करने का। मैसेज मेरा पहुंचेगा? आपका पहुंचेगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, आपकी बात चलाऊंगा मैं। अच्छा मुझे ये बताएं 8 फरवरी को कौन जीता है? यार वो तो वही जीता है जो जेल में बैठा हुआ है, ये तो मानने वाली बात है। तो अवाम और फैसला कैसे देगी? अवाम ने फैसला दे तो दिया भाई, ना निशान है ना लीडर है, जलसे हो रहे हैं। ठीक है, अवाम पहुंच रही है, ये अवाम का फैसला ही है और अवाम पहुंच रही है। आपको क्या लगता है कैसे ठीक हो सकता है, मतलब कि अवामी फैसले को माना जाए? माना जाए। मैं कहना चाहता हूँ कि इदारे जो हैं वो कुछ चोरों की वजह से अपनी इज़्ज़त को नीलाम ना करें, अपनी इज़्ज़त अवाम में बनाएं। ठीक है, यही बेहतर है। ठीक है। जिन चोरों के लिए इदारे बदनाम हो रहे हैं वो भाग जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, उन्होंने भाग जाना है भाई, उन्होंने भाग जाना है। हमने पाकिस्तान में रहना है और हम इदारों की इज़्ज़त करते हैं। ठीक है, ठीक है। और हम यही चाहते हैं कि इदारों की इज़्ज़त बरकरार रहे। ठीक है, ठीक है। जब तक इदारों की इज़्ज़त रहेगी हम करेंगे, जब इदारे अपनी इज़्ज़त से तजावुज़ करेंगे अवाम भी फिर भड़केगी। चलें, आपकी राय मैं एहतराम करता हूँ इस चीज़ का, चलेगी बात आपकी। आपका ये मानना है, जो भी मानना है आपका, मैं दोहराऊंगा नहीं, लेकिन ये आप की ओपिनियन इस तरह पाकिस्तान ठीक हो सकता है? पाकिस्तान ठीक ऐसे होगा जब तक इस कौम का भुट्टो नहीं ना मरेगा। अच्छा, तब तक पाकिस्तान ठीक नहीं हो सकेगा। चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आखिर में नाज़रीन किराम, पाकिस्तान को ठीक करने के लिए भुट्टो को मारना पड़ेगा, डिक्टेटरशिप खत्म करनी पड़ेगी और सोच बदलनी पड़ेगी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम भाई, छोटी बात आपसे करेंगे, आप अवाम हैं, आप अवामी राय लगते हैं, मेरे भाई पाकिस्तान कैसे ठीक हो सकता है? पाकिस्तान ठीक हो सकता है जब हमारी आवाम ठीक होगी ना। आवाम लगी हुई है टिकटॉकरों के पीछे, बेकार यूट्यूबरों के पीछे, डक्की भाई जैसे इनके फेवरेट हैं। तो आवाम कैसे ठीक हो, क्या करना चाहिए आवाम को? आवाम को पॉजिटिव चीज़ें देखनी चाहिए, पॉजिटिव कंटेंट देखना चाहिए। होना चाहिए इनकलाब के लिए, किस चीज़ के लिए, क्या अभी पाकिस्तान को किसकी ज़रूरत है? पाकिस्तान को एजुकेशन की ज़रूरत है, बेस्ट सिस्टम की ज़रूरत है, और इन्हें चाहिए कि जितना हो कौन लेके, एजुकेशन कौन लेके आ सकता है? एजुकेशन लीडर है वो, लीडर तो फिर जो है वो आपको पता है कौन है? मुझे नहीं पता यार, मुझे नहीं पता कौन सा लीडर है। 804 है। जी जी यार इमरान अहमद खान ने आ दी है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो गया। नाज़रीन किराम, आपके लिए वो हल है, इमरान खान ठीक कर सकता है पाकिस्तान को? कर सकता है अगर उसको भी एक अच्छा सिस्टम मिले, उसको एक मौका मिले। ये नहीं कि आप उसे 2 साल बिठाएं, 3 साल बिठाएं फिर उसे चलता करें, ऐसे नहीं होगा। आपके निज़ाम में इमरान खान को निज़ाम दिया जाए तब वो ठीक होगा? ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो बाकियों से कुछ हद तक बेस्ट है। बाकियों से इमरान खान कुछ अच्छा है, इसलिए ठीक हो सकता है पाकिस्तान। जी जी, चलें, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? क्या नाम क्या आपका? हसन भाई, अवाम है आप, पाकिस्तान को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? कोई मशवरा दें। कोई दूसरा जवाब ही नहीं दे रहा। अस्सलाम वालेकुम। और पाकिस्तान को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? गैरतमंद लीडर लाना पड़ेगा। तो गैरतमंद लीडर नवाज शरीफ? नहीं। और गैरतमंद नहीं हो? नहीं, इमरान खान। अच्छा, इमरान खान गैरतमंद है, दोनों लाना है तो पाकिस्तान ठीक करना है। हाँ जी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सर? बात देखे ना, मेरा स्टेटस निकल गया है। अच्छा,
अच्छा इससे पाकिस्तान ठीक हो मैं जाएगा? आपका फैन हूँ, अच्छा थैंक यू सो मैं आपका पक्का फैन हूँ। थैंक यू सो मच, आपकी मोहब्बत। 804 के अलावा कोई हल नहीं है, उसके अलावा कोई हल नहीं है। सिर्फ एक हल है, बस 804 इमरान अहमद खान न्याजी। बस बात ही खत्म, खलास। बात ही